D2 एक्सरसाइज 4A और इसके हैं बेसिक लेवल और इसका क्वेश्चन नंबर 1। इफ़ U को हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल इज इक्वल टू करली ब्रैकेट के अंदर है 1 2 3 मीन्स के हमारे पास ये 20 तक है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट हमारे पास जो है वो हमारे पास 1 से लेकर 20 तक है। A इज इक्वल टू मल्टीप्लाई ऑफ 2, B इज इक्वल टू मल्टीप्लाई ऑफ 4 एंड C इज इक्वल टू मल्टीप्लाई ऑफ 3। लिस्ट द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पर हमें पास कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, एलिमेंट होते हैं, इनके अंदर जो नंबर्स होते हैं ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है, यहाँ हमारे पास दिया गया है ए पार्ट है इसका, ए हमने फाइंड करना है। ठीक है, ए हमने क्या फाइंड करना है, यहाँ पर क्या है, ए इज़ इक्वल टू मल्टीपल्स ऑफ 2। तो यहाँ पर 2 का जो मल्टीपल हमने क्या फाइंड करना है, मीन्स कि हमने 2 का टेबल फाइंड करना है। यहाँ पर हम इसके अंदर हम लिखेंगे 2 का टेबल, बट हमने क्या करना है, यहाँ पर यूनिवर्सल सेट में हमें जो नंबर दिए गए हैं 20 तक हैं, तो हम जिसका भी यहाँ पर मल्टीपल लेंगे वो हम 20 से अबव नहीं लेंगे, 20 से कम ही हमारे पास होना चाहिए। तो a इज़ इक्वल टू हमारे पास यहाँ है मल्टीपल्स ऑफ 2, तो a का हम जब लिखेंगे हम यहाँ पर लेंगे ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे 2 का टेबल, पॉइंट यहाँ आपने कोमा लेना है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18 एंड 2 10 ज़ा 20। ठीक है, अब ये पूरा 2 का जो टेबल है ये हमारे पास आ गया है 20 तक। यहाँ पर यूनिवर्सल सेट हमें 20 तक दिया गया है, तो हमने 20 तक ही इसको लिखना है। सेकंड हमारे पास इसका है बी पार्ट। ठीक है, और ये हमें बी ही दिया गया है, इसमें बी का हमने फाइंड करना है। बी पार्ट में भी हमें बी दिया गया है, तो यहाँ पर हमारे पास चाहे तो आप यहाँ लिख भी सकते हैं a इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हम अगर लिख लेते हैं a इज़ इक्वल टू मल्टीपल्स ऑफ 2। तो हमने a का हमने फाइंड कर लिया 2 का टेबल। अब यहाँ पर b है, तो b इज़ इक्वल टू मल्टीपल्स ऑफ 4 है, मल्टीपल्स ऑफ 4 हैं, तो यहाँ पर हम करली ब्रैकेट लेंगे और इसके अंदर हम लिखेंगे 4 का टेबल। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 20। ठीक है, अब यहाँ हमने इसको सिर्फ 20 तक लिखना है, तो हम इसको 5 तक ही लेकर जाएंगे। 4 5 सा हमारे पास हो जाएगा 20। थर्ड हमारे पास आ जाएगा बी का भी हमारे पास आ गया। सेकंड हमारे पास है सी में भी हमने सी को फाइंड करना है, तो सी का हमें एलिमेंट्स क्या दिए गए हैं, सी में है सी इज़ इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि यहाँ पर हमने 3 के टेबल को लेना है। तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा हमारे पास हो गया 6, 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18 है। अगर हम 3 7 ज़ा लेके जाते हैं तो वो हमारे पास 20 से अबव हो जाएगा, तो हमने 20 या 20 से छोटे नंबर तक हमने लिखना है, 20 से अबव हमने नहीं जाना। तो यहाँ हमने जो सी के एलिमेंट है वो भी हमने लिख लिए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इसका डी पार्ट। डी पार्ट में है हमारे पास ए और इसका हमने लेना है कम्प्लीमेंट। ठीक है जी, ए का कॉम्प्लीमेंट हमने लेना है, इसको हम प्राइम भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे ए का प्राइम लें या ए का कॉम्प्लीमेंट लें। अब किसी जगह इसको प्राइम कहा जाता है और किसी जगह इसको कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। तो यहाँ इसका मतलब ये होता है कि हमने वो चीज़ लेनी है जो कि हमारे पास दूसरे नंबर में मौजूद ना हो। ए का कॉम्प्लीमेंट अगर हम लेंगे तो यहाँ ए बी सी और डी है जस्ट हमारे पास, और हमारे पास डिफरेंट इसमें क्या है, हमारे पास है यूनिवर्सल सेट है। तो यूनिवर्सल सेट जो हमने लेना है वो हम यहाँ लिखेंगे ए का, अगर हम प्राइम लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ हमारे पास होगा यूनिवर्सल सेट है और इसमें से हमने माइनस करने हैं क्या, ए का हमने कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है, ब्रैकेट के अंदर हम ले लेते हैं, हमारे पास है 1, 2 एंड 3 पूरे लिख लें, तो चाहे शॉर्ट करके लिख लें 4,
5 मीन्स कि ये हमारे पास 20 तक जाएंगे, ठीक है। तरतीब से आपने इनको लिख लेना है। और सेकंड हमारे पास क्या है, ए का प्राइम। ए के हमारे पास एलिमेंट्स क्या थे, ए के हमारे पास एलिमेंट्स हैं 2 के टेबल के, ठीक है। 2 4 6 8 10 12 14 16 18। शॉर्ट करके मैं इसको लिख देती हूँ, ठीक है। इतना लंबा लिखने के बजाय यहाँ पर अगर हम मल्टीपल्स ऑफ 2 लिख देते हैं, ऑफ 2, ठीक है। तो ये दोनों हमने लिख लिए। अब जो चीज़ इनमें कॉमन नहीं है वो हमने यहाँ पे मेंशन करनी है। इज़ इक्वल टू, हम करली ब्रैकेट लेते हैं, इसमें हमारे पास 1 मौजूद है, 2 के टेबल में हमारे पास 1 मौजूद नहीं है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1। अब यहाँ 2 हमारे पास मौजूद है, ठीक है। 2 के टेबल में हमारे पास 2 है, 2 हम नहीं लिखेंगे। 2 के टेबल में नहीं है, हम यहाँ 3 लिखेंगे। 4 है, 5 नहीं है तो 5 लिखेंगे। 6 है तो 7 लिखेंगे। 8 है तो हम 9 लिखेंगे। 10 है तो हम 11 लिखेंगे। 12 है तो हम लिखेंगे 13। 14 है तो हम लिखेंगे 15। 16 है तो हम लिखेंगे 17। 18 है तो हम लिख देंगे यहाँ पर 19, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएंगे ए का प्राइम या ए का कॉम्प्लीमेंट। सेकंड हमारे पास आ जाएगा, शॉर्ट करके मैं अभी आगे लिख रही हूँ, ठीक है जी। ये जस्ट समझाने के लिए था। ई पार्ट है हमारे पास इसका बी का कॉम्प्लीमेंट। बी का हम ले रहे हैं तो इसी तरह हम इसको लिखेंगे, बी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे और माइनस हम करेंगे यूनिवर्सल सेट में से। यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है, 1 से लेकर 20 तक, और बी के हमारे पास जो नंबर्स हैं वो हमारे पास क्या है, 4 8 12 16 एंड 20। अब यहाँ पर डायरेक्ट मैं इसको लिख रही हूँ। यहाँ हमारे पास है, अगर यहाँ पे 4 है तो इसमें क्या हमारे पास नहीं है, 1 एंड 2 एंड 3, ये 3 नंबर हमारे पास नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है 4 इसमें है तो हम लिखेंगे 5 6 एंड 7। 8 है तो हम लिखेंगे 9 10 एंड 11। इसी तरह हम लेके जाते जाएंगे आगे। 12 है हमारे पास तो हम लिखेंगे 13 14 एंड 15। 16 हमारे पास है तो हम लिखेंगे 17 18 एंड 19, ठीक है। ये बी के हमारे पास कम्प्लीमेंट हो जाएगा। लास्ट हमारे पास है सी का कम्प्लीमेंट। सी पार्ट, ये पार्ट है हमारे पास एफ, और यहाँ हमारे पास है सी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। हमारे पास है सी का कॉम्प्लीमेंट, तो सी का हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं। सी में हमारे पास क्या है, सी में हमारे पास मौजूद है 3 6 9 12 15 एंड 18। अब जो नंबर इसमें मौजूद है वो हम नहीं लिखेंगे, जो नंबर मौजूद नहीं है वो हमने लिखने हैं। इसमें हमारे पास 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 अगर हमारे पास है तो हम लिखेंगे 4 5। 6 मौजूद है तो हम लिखेंगे 7 8। 9 है तो हम लिखेंगे, 9 को नहीं लिखेंगे, 12। 9 के बाद हम लिखेंगे 10 11। 12 हमारे पास है 13 एंड 14। 15 हमारे पास मौजूद है तो हम लिखेंगे 16 एंड 17, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएंगे इसके एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑल पार्ट हमने इसके सॉल्व कर लिए, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है।